30 नवंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में कहा कि लगातार हो रही चुनावी हार ने विपक्षी दलों के भीतर इतना गुस्सा भर दिया है कि अब देश के खिलाफ साजिश करने में जुट गए और अपना गुस्सा जनता पर ही निकालने लगे। वे बीजेपी की ओडिशा इकाई की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों का एकमात्र मकसद किसी तरह देश की जनता को गुमराह कर सत्ता पर कब्जा करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में विश्वास भर दिया है और यही बीजेपी की विशेषता भी है। उन्होंने कहा विपक्षी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ सुबह शाम दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कामों को देखकर उन्हें आशीर्वाद देने खुद मैदान में दौड़ पड़ती है। ओडिशा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इसके कुछ महीने पहले तक बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि किसी इस पूर्वी राज्य में बीजेपी इतनी बड़ी ताकत नहीं हो सकती कि वह अपने बूते पर सरकार बना ले। उन्होंने कहा लेकिन जब परिणाम आए, सारे के सारे लोग जो अपने आप को 30 मार खान मानते थे, सब के सब हैरान रह गए। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टीवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संबल से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धर्मस्थल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जब इस तरह का कानून बना हुआ है तो फिर निचली अदालतों को इस कानून के तहत ही फैसला लेना चाहिए। ओवैसी से जब यह सवाल किया गया कि उन्हें सर्वे से डर क्यों लगता है, ओवैसी ने कहा सर्वे से डर नहीं लगता, खौफ होता तो इससे देश की सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचता है, देश में कानून व्यवस्था के मसले पैदा होंगे। इस तरह सर्वे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को छोड़कर किसी अन्य मसले को इस तरह से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। संबल से जुड़े विवाद पर ओवैसी ने कहा कि सेक्शन 18 के तहत राइट्स टू एक्सेस की मांग की गई और इसके बजाय जज साहब ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। कुछ घंटों के बीच सर्वे करा लेते हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस को छोड़कर किसी अन्य मामले में ऐसा नहीं हो सकता। यह सर्वे के नाम पर पूरे देश में उथल पुथल मचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी कई राज्यों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रही है और सबसे बड़ी जरूरत संगठन को मजबूत करने की है। एक्स हैंडल पर ट्वीट कर खड़गे ने कहा कि कई राज्यों में हमारा संगठन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सामने सभी सदस्यों से कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नतीजे हमारे लिए एक संदेश हैं। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे देंगे। इसलिए जरूरी है कि अब अनुशासन का पालन करें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदायों की स्थिति पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा जहां तक बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों की स्थिति का सवाल है, हमने अपना विरोध एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने बांग्लादेश के साथ यह मामला उठाया है कि उन्हें हिंदू समुदायों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा और संरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और गिरफ्तार किए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस्कॉन को समाज सेवा के मजबूत रिकॉर्ड के साथ एक विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन के रूप में देखते हैं। जहां तक चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का सवाल है, हमने उस पर अपना बयान दिया है। उनके खिलाफ इस मामले पर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि इन प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाएगा। बांग्लादेश में इन व्यक्तियों और संबंधित सभी लोगों के प्रति पूर्ण सम्मान सुनिश्चित हो सकेगा। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि दिल्ली में कांग्रेस सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी या किसी अन्य दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी गठबंधन के साथ इनकार करते हुए आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में फैसला चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल द्वारा किया जाएगा। जिले में बीते 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा का मामला सामने आया था। इसके बाद से जिले में बाहरी लोगों की एंट्री को रोक दिया गया है। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अब 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया ने कहा, कोई भी बाहरी व्यक्ति कोई सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि जनपद की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना 10 दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा के बाद बीते कई दिनों से संभल जाने के प्रयास में है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा, संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए सपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के घरों पर सरकार द्वारा पुलिस तैनात कर उन्हें संभल जाने से रोकने की घटना घोर निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। भाजपा सरकार संभल हिंसा का सच छिपा रही है। सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। दिल्ली विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल का अंतिम सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन बस मार्शलों को हटाने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा में कहा कि मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास लंबित है। विधानसभा में बस मार्शलों का मुद्दा उठाए जाने के दौरान सीएम आतिशी ने एक बड़ी गलती भी कर दी। सीएम आतिशी विधानसभा में डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं और लड़कियों के सुरक्षा पर बात कर रही थी। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि बस में मार्शल लगाया जाए। आतिशी ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, यह जघन्य अपराध भी डीटीसी की बस में ही हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल के शुरुआती महीने में विधानसभा के चुनाव है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में अभी से आ गए। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में आप के पदयात्रा के दौरान इस योजना के बारे में केजरीवाल ने कहा कि आवेदक महिला दिल्ली की पंजीकृत मतदाता होनी चाहिए। केजरीवाल ने पदयात्रा के लिए एकत्रित महिलाओं से कहा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, जल्दी आपके खातों में 1,000 रुपये जमा हो जाएंगे। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि केवल एक शर्त है, आवेदक को दिल्ली में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जो नहीं है उनकी स्थानीय विधायक मदद करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे आज अचानक मुंबई से अपने होम डिस्ट्रिक्ट सतारा चले गए। अगले 2 दिन वो अपने पैतृक गांव में रहेंगे। वे रविवार की शाम मुंबई वापस लौटेंगे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे नाराज हैं, इसलिए मुंबई गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री भी अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें होम मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है, इसलिए वे नाराज हैं। इससे पहले शिंदे ने बृहस्पतिवार रात नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सरकार गठन के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बातचीत सकारात्मक रही और अगले दौर की चर्चा शुक्रवार को मुंबई में होगी। महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए दिए गए 10 करोड़ रुपए के वितरण के आदेश वापस ले लिए। यह घटनाक्रम एक सरकारी प्रस्ताव जारी होने के एक दिन बाद आया है, जिसमें राज्य प्रशासक ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड के वितरण का आदेश दिया था। 28 नवंबर को जेआर के अनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 2024-25 के लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। उनमें से 2 करोड़ रुपए छत्रपति संभाजीनगर स्थित एमएसबीडब्ल्यू मुख्यालय को वितरित किए गए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर मानवता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल हुए 2 युवकों की मदद की। सड़क दुर्घटना में घायल हुए दोनों युवकों को उन्होंने अपनी गाड़ी से समय पर अस्पताल भेजा, जिस वजह से दोनों की जान बच सकी। घटना चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर की है, जहां NH-22 हाजीपुर मुजफ्फर रोड के भगवानपुर थाना में पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हुए थे। एक दर्द से छटपटा रहा था और दूसरा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक कोई व्यक्ति इनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे ही रास्ते से चिराग पासवान का काफिला गुजरा, तब दोनों घायलों पर चिराग पासवान की नज़र पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को रोका और खुद जख्मी को उठाया।
उन्होंने हालात को देखा और तुरंत दोनों जख्मी युवकों को अपने काफिले की निजी गाड़ी से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। उन्होंने डॉक्टर से भी संपर्क किया और इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को भी दी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।